Hello everyone, welcome back to NeetPod. Today in this video we will be discussing about the cochlear duct or lechina. This will be the last video of this chapter. So let's start with the cochlear duct or lechina. कॉक्लियर डक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली इट इज 20 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो 20 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉक्लियर डक्ट है और कॉक्लियर कैनाल जो है ये दोनों आपस में मिलकर कॉक्लिया का फॉर्मेशन करता है. सो जो कॉक्लिया होता है ये बेसिकली होता है कॉक्लियर डक्ट प्लस कॉक्लियर कैनाल, इससे मिलके बना होता है. अगर हम लोग कॉक्लियर डक्ट की बात करें तो ये लाइंड होता है, लाइंड विद ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसके अलावा अगर कॉक्लियर डक्ट की बात करें दे आर ज्वाइंड विद कॉक्लियर कैनाल एट द lateral side but above and lower sides are free. इसीलिए इसमें तीन टाइप्स के यानी there are three longitudinal कैनाल, तीन होते हैं. इसमें बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं तीन की, इसमें बात करते हैं स्केला वेस्टिब्यूली की, स्केला मीडिया की, उसके बाद स्केला टिम्पैनी की. अगर हम लोग स्केला वेस्टिब्यूली के लिए बात करें, स्केला वेस्टिब्यूली तो ये स्केला वेस्टिब्यूली जो होता है दिस इज द अपर चैम्बर, ये सबसे अपर का चैम्बर होता है. सो अपर चैम्बर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कनेक्ट होता है कनेक्टेड विद मिडिल एयर with the through oval window के साथ मिडिल एयर से कनेक्ट होता है. तीसरी बात यह है कि ये फिल्ड विद पेरीलिम्फ सिमिलर टू ICF इंटरसेल्युलर फ्लूइड. इसके अलावा वेस्टिब्यूली के बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे यानी स्केला मीडिया के, अभी स्ट्रक्चर से और क्लियरिटी आ जाएगी. ये पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है. स्केला मीडिया जो होता है ये मिडिल चैम्बर होता है, मिडिल चैम्बर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मिडिल चैम्बर है ये फिल्ड विद इंडोलिम्फ, और इसका जो रूफ होता है बना होता है बाय रेजिन या रेजनर्स मेम्ब्रेन, जबकि फ्लोर जो होता है फ्लोर ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन जो होता है हैज hearing apparatus
called organ of Corti। साइंटिस्ट के नाम पे है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यानी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके पास हेयरिंग एपरेटस पाया जाता है जिससे बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इसके पास लगभग 16,000 से 24,000 ये सेंसरी सेल्स या फोनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फोनो रिसेप्टर्स जो कि सपोर्ट किया जाता है, फोनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एंड सपोर्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। सपोर्टेड बाय फैलेंजियल सेल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिलर सेल्स, हेंसन सेल्स एक्सेट्रा। सो दीज आर दी सेल्स जो कि सपोर्ट करती है सेंसरी सेल्स को। और सेंसरी सेल्स का जो अबव एंड है, फ्री एंड है, यानी सेंसरी जो सेल्स हैं हैव स्टीरियो सीलिया ऑन फ्री एंड, जबकि जो दूसरा एंड है वो फॉर्म करता है नर्व फाइबर। सो अनदर एंड फॉर्म नर्व फाइबर, जिसे एक्चुअली में बोला था ब्रांच ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, इसका फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंसरी सेल्स के अलावा, तो जो सेंसरी सेल्स का जो हेयर होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिलेटिनस मेम्ब्रेन होता है उसमें एम्बेडेड रहता है। सो हेयर सेल्स या हेयर आर एम्बेडेड with टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, एम्बेडेड होता है। इसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अगर एक और पॉइंट देखें हम लोग, तो जो अपर यानी वेस्टिब्यूलर यानी स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, और उसके बाद जो बात आती है थर्ड यानी स्केला टिम्पैनी की। स्केला टिम्पैनी की अगर बात करें तो ये लोअर चेम्बर होता है। सो दिस इज द लोअर चैम्बर, और ये भी फिल्ड होता है, फिल्ड विद पेरिलिम्फ के द्वारा फिल्ड होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्केला टिम्पैनी की, तो स्केला टिम्पैनी जो है, या यूं कह लें कि जो लोअर चैम्बर होता है वो स्केला वेस्टिब्यूली के साथ कनेक्ट होता है। सो स्केला टिम्पैनी and scala vestibuli are connected by हेलिकोट्रेमा। एक नैरो पार्ट होता है जिसके द्वारा ही ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है वो समझ में आएगा। सो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स से कि ये दो कोई ओपनिंग है और ये लाइक दिस, कुछ इस तरह से राउंड होता है।
वैसे तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने कहा कि 20 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी 2/3 जो टर्न होता है लाइक दिस, मान लीजिए ये कोई टर्न हुआ, एक पूरा टर्न ये हुआ, उसके बाद अगर फिर टर्न ले तो एक बार और टर्न, और फिर ये 1 जो 2/3 है, यानी ये 2, 3, 4 टर्न्स लेता है इस तरह से ह्यूमन बींग्स में। चूंकि क्वाइल्ड होता है, पहले की वीडियो भी हमने देखा है, जो कॉक्लियर डक्ट था वो बहुत क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते ये सारे, तो इसीलिए हम इसको फ्लैट करके बना रहे हैं सो दैट कि हमें समझ में आए। सो लेट्स से कि ये कोई हम लोग कॉक्लियर डक्ट का कि जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं और इसको फ्लैट अभी दिखा रहे हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे कोई इस तरह से लेट्स से ये कोई ये कोई स्ट्रक्चर है इस तरह से, जिसमें कि जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी दिस वन इज दी स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं, और ये जो होता है दिस इज द स्केला मीडिया, और ये जो होता है ये स्केला टिम्पैनी। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो राउंड, इसे बोलते हैं ओवल विंडो। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था जब मिडिल ईयर पढ़ रहे थे, और ये जो होता है राउंड विंडो, और अभी हमने आपसे कहा कि जो स्केला वेस्टिब्यूली होता है ये ओवल विंडो के द्वारा ही मिडिल ईयर के साथ जुड़ा होता है। सो स्केला वेस्टिब्यूली जो कि जिसमें जो पेरीलिम्फ के द्वारा ये क्या होता है, फील्ड होता है पेरीलिम्फ, इसमें पेरीलिम्फ पाया जाता है। और ये स्केला मीडिया की बात करें तो इसमें इंडोलिम्फ पाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, और इसमें भी पेरीलिम्फ। ठीक है, अब ये है कि स्केला, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है रूफ ऑफ स्केला, जो कि बना होता है किससे, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजनर्स मेम्ब्रेन, और ये इसका होता है बैसिलर मेम्ब्रेन जो कि फ्लोर है, और इसी में क्या पाया जाता है, कॉर्टिको या जो ऑर्गन होता है, यानी हेयरिंग ऑर्गन या एपेरेटस, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं, और हमने अभी कहा कि जो अपर चैम्बर है जो कि स्केला वेस्टिब्यूला है, और लोअर चैम्बर है जिसे स्केला टिम्पैनी, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं एक नैरो स्ट्रक्चर से या प्लेस से, जिसे हम कहते हैं, अभी हमने लिखा है हेलिकोट्रेमा, ये इस पोजीशन को बोलते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि जो मिडिल यानी स्केला मीडिया है, यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। वो सेंसरी सेल्स जो हैं कुछ इस टाइप से पाई जाती हैं, लेट्स से ये कुछ इस टाइप से सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि इसमें बहुत सारी सेल्स होती है, जो कि पिलर सेल्स हो सकती है, फेरेंजियल सेल्स हो सकती है, या हैंसन सेल्स हो सकती है। और इसके ऊपर स्टीरियोसीलिया पाया जाता है, ये स्टीरियोसीलिया इस तरह से पाया जाता है। और इसके जो लोअर एंड होता है, दूसरा एंड, इससे नर्व फाइबर निकलते हैं, जो अल्टीमेटली यानी कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व का फॉर्मेशन करता है ये। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये जो कि हेयर को या टफ्ट को या यूं स्टेरियोसीलिया को क्या करता है, इम्बेडेड करता है। इसे बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन।
ये कुछ स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग कॉक्लियर डक्ट के बारे में देखते हैं या कॉक्लियर डक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि 3 बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूली, जिसे हमने कहा कि स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी, जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है हेलिकोट्रेमा के द्वारा। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉक्लियर डक्ट, जिसमें हमने डिटेल में स्ट्रक्चर को समझा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो थी हमने शेयर किया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसके लिए आपको दोबारा से कोई वीडियो में सॉल्यूशन या दूसरा वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉक्लियर डक्ट। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द another chapter. So if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.